अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निदा मंजूर। आज हम मौजूद हैं मंगल बाज़ार में। मसनूई महंगाई के जिन ने इस वक्त बुरी तरह से अवाम को अपने काबू में ले लिया है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। गरीब व आवाम जो महंगाई से सताई हुई है, इस वक्त उसके लिए रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या हुकूमत ने जो रिलीफ देने के दावे किए थे वो आवाम को मिला? क्या गरीब आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया मिल रही हैं? क्या हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस कायम किया गया जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि महंगाई दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम अपनी आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहती है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब मौजूद है मंगल बाजार में, आइए चलते हैं, पूछते हैं आवाम से महंगाई के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आप? सुल्तान। क्या लेने आए हैं? बस फ्रूट देख रहे हैं, वेजिटेबल ले चुके हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे जो बढ़ती जा रही? महंगाई है कि इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मैय्यार ले सकते हैं, इससे कंट्रोल हो सकती है। कैसे? ऐसे कि आप जो एक किसान से आप एक चीज़ लेते हैं 10 रुपए की, जब वही चीज़ मार्केट में आती है वो 100 रुपए की हो जाती है। कैसी होती है 100 रुपए की? दरमियान में जो आपके एजेंट्स बैठे हैं उनको आप कंट्रोल करें, आपकी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं है। हुकूमत इसलिए चेक एंड बैलेंस नहीं करती, वो अपने काम में लगी हुई है। उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? अभी तक तो कुछ उनका खास काम किया नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई डिलीवर किया है। ऐसा वो बस अपने अभी तक में पॉलिसी मेकिंग में लगे हुए हैं, जस्ट कोई काम डिलीवर वाला नजर नहीं। रेट्स में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, जैसे जो हुकूमत की तरफ से है और जो फिर आगे से दुकानदार कर रहे हैं, फरोश कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो रेट्स मुकर्रर किए हैं वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि उन्होंने ताजरान को अपने एतमाद में नहीं लिया। जब तक आप ताजर को अपने साथ एतमाद में नहीं लेंगे और अपना रेट मुकर्रर करेंगे तो वो आपस में कंपटीशन करेंगे, प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं? मैं सब्जी फ्रूट लेने आया हूँ। रेट्स का क्या हाल है, कुछ बताएंगे हमें? रेट इस बार थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं लास्ट टाइम से, पता नहीं क्यों, मतलब ये इतना ज़्यादा अब जंप आ गया। तो हुकूमत इस बारे में कुछ कह रही है, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत कुछ कर रही है। तो आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं है मुतमईन। टैक्सेस बढ़ गए हैं मगर कोई फैसिलिटी नहीं है। अब किसी को आप देख लें, जो भी है जिसका अपना बनता है वही रेट लगा लेता है। रिलीफ नहीं मिल रहा अभी तक? कोई नहीं मिल रहा। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत का यह है कि कोशिश शायद वो कर रहे हैं, मगर इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो बेड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस लाएं तो शायद चीज़ें बेहतर हों। ये सारी चीज़ें सिर्फ बेड गवर्नेंस की वजह से हो रही हैं। पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ बेड गवर्नेंस की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। रेट से मुझे बताएं, जो हुकूमत की तरफ से रेट है और जो इन्होंने खुद से अपने लगाया, इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ से ही करते हैं शॉपिंग में, इतवार बाजार से, तो मुझे इसी का पता है कि पहले क्या थे क्या थे। बाहर तो बहुत रेट हाई हैं, यानी यहाँ पे मुनासिब है? बाहर की बनस्पत बहुत मुनासिब है। सही, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिधर भी जाते हैं आग लगा हुआ है सामान के बारे में, ठीक है। इधर भी आया, मैंने उस दिन 22 नंबर में पूछा था, सेब 100 रुपए किलो था, इधर आया हूँ 103 रुपए किलो है। यानी यहाँ पे महंगाई है ज्यादा? हर जगह में, अफ्टेन मरकज में हर जगह में महंगाई। आइए इनसे पूछते हैं। भाई जरा मुझे बताइएगा, ये भाई कह रहे हैं कि बाहर सेब जो है 80 रुपए किलो आपने देखा है और यहाँ पे 130, इसकी क्या वजह है? सारी चीजें पूछे आप, बताएं, यही बताएगा। इसमें कोई क्या वजह? दे रहे हैं, प्राइस में दे रहे हैं हम। प्राइस लिस्ट है आपके पास? अभी प्राइस लिस्ट है जो हुकूमत की तरफ? हाँ, वो लगी हुई था। दिखाएं जरा मुझे, कौन सी है, कहाँ पे है ये दिखा रहा मुझे भाई, कहाँ पे है? आगे जाए ना, आगे जाए। यानी उस पे 130 रुपए है, 80 रुपए नहीं है। रेट्स पहले ही हैं, कोई स्पेशली कोई चेंजिंग नहीं आई है, नॉर्मली रेट्स हैं जो पहले होते हैं। महंगाई है या नहीं ये बता? महंगाई तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा है कि सुबह जाएं तो रेट हो रहा है, शाम को जाएं तो रेट और हो जाता है। ये तो मैम एंड पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा रेट्स। इसकी क्या वजह? इसकी मेरे ख्याल में तो टीम प्रॉपर्ली विजिट नहीं करती है। अगर प्रॉपर्ली विजिट करें, इनका काउंटर चेक हो तो देन दे कैन बी कंट्रोल। यानी हुकूमत की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है? इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर एक आदमी आता है राउंड लगा के चला जाता है, मेरे ख्याल है इट्स नॉट इनफ। यानी मसनूई महंगाई जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जी, डेफिनेटली। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है? सेटिस्फाई है। किस तरह? महंगाई तो बढ़ रही है, सेटिस्फाई कैसे है? लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो उनके कंट्रोल में, वो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी नहीं है लिमिट में, वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी ठीक हो जाएंगी।
जैसे रिलीफ का दावा किया गया था, रिलीफ मिल रहा है आवाम को? तकरीबन 10% मिल रहा है। 10% किस तरह से कह सकते हैं? जिसमें देखें कीमतें स्टेबल हैं काफ़ी सारी, तो रेट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं। आप मुतमईन है आवाम हुकूमत से? आपको इतना ही सुनिए। रेट्स का बताएं क्या चल रहा है? रेट माशाल्लाह बाजार में हर चीज़ का सस्ता चल रहा है। हर चीज़, जो चीज़ पहले 150 रुपए किलो थी अभी 100 रुपए किलो पे आ गई है। हर चीज़ सस्ती है, सस्ती हो गई है? सस्ती हो गई है। कैसे? ये तब्दीली आई है ना हर चीज़ पे। मैंने तो अभी तक जितना विजिट किया उसमें तो महंगाई आ रही थी। नहीं मैडम, इस किस चीज़ में मंगाई है? हमारे सामने ये आड़ू हम पहले 150 रुपए किलो बेचते थे, अभी 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। लेकिन ये आड़ू की क्वालिटी भी तो देखिए आप कैसी है। मैडम ये स्वाद का आड़ू है, सबसे अलग क्वालिटी का आड़ू है। ये सबसे अच्छा किस्म का आड़ू है, ग्रे फ्रूट है। ये पहले 30 रुपए का दाना बेचते थे, अभी हम 15 रुपए का दाना बेच रहे हैं। लेकिन आवाम तो कह रही है महंगाई बहुत हो चुकी है, रेट्स बढ़े हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी तो आवाम में ही आते हैं। मैं बिल्कुल बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन आवाम तो कहती रहती है, लेकिन हम खुद लोग ये खुद बेच रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह हर चीज़ सस्ती है। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमीन है जी। कितने नंबर देंगे हुकूमत को 10 में से? मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर कहाँ गए? 2 नंबर तो थोड़ी हो गई है ना। नहीं, आप तो बहुत मुतमईन है, 2 नंबर क्यों काट रहे हैं? 2 नंबर मैडम थोड़े बहुत तो होने चाहिए ना, अभी पूरे तो नहीं दे सकते ना। और रिजल्ट भी होता है तो कुछ ना कुछ कम होते हैं ना हर चीज़ में। वो सुने एक और भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये बात कह रहा था कि हमारा एक सवाल है कि ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि मंडी में कोई बात करने वाला क्यों नहीं है। वहाँ पे सेब बिक रहा है या अंगूर बिक रहा है या कोई भी चीज़ बिक रही है, वो अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहे हैं। यहाँ तो सरकारी रेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे रेट अंगूर का 180 रुपये है और सुंदर खानी जो है वो मंडी में 200 रुपये 25 के अंदर बिक रहा है। बोली के ऊपर 200 रुपये किलो 25 के अंदर बिक रहा है। कोई पूछने वाला तो इसका ये है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत तो तब होगी ना जब हुकूमत वाले जाके वहाँ पे सही रेट ला के आगे देंगे। अब ये है कि सस्ता बाजार है, सस्ते बाजार में सस्ता रेट होना चाहिए। इसका ये मकसद नहीं है कि इसका क्या नाम है रेट ही कम दे दो। जो मंडी में रेट परचेस वो कर रहे हैं वो रेट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हमने सुना है रेट ज्यादा है, कम तो नहीं है। वो मजबूर होके मजदूर करता है। अब देखे ना, अब मैं ये मीठे का तोड़ा लेके आया हूँ। मीठे का तोड़ा 5,000 रुपये का मंडी से खरीदा और यहाँ पे रेट लगा हुआ है 180 रुपये दर्जन। 180 रुपये दर्जन रेट लगा हुआ है। अब 180 रुपये बेच के तो पैसे पूरे होते हैं, मेरी मजदूरी कहाँ गई? यानी आपका ये कहने का मतलब है कि सस्ते बाजारों में हुकूमत रेट कम करती है लेकिन मंडी वगैरह में नहीं करती? नहीं करती। मंडी में सख्ती होगी, ऑटोमेटिक जो है ना आगे रेट कम होंगे और जितना रेट कम होगा उसमें हमें ज्यादा फायदा है। हुकूमत से मुतमईन है? हुकूमत से तब मुतमईन होता है बंदा जब उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठ रहा होता। जब गाहक 140 रुपये या 130 रुपये किलो सेब लेके जाएगा और उसे वही सेब 2 किलो 150 का मिलेगा तो किलो लेने वाला 2 किलो लेगा। अगर रेट पीछे कम होंगे तो ऑटोमेटिक गाहक ज़्यादा उठाएगा, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, लोगों के अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है। अगर इनकम ज़्यादा हो और अखराजात कम हो फिर इंसान खुला खर्चा करता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है और जाके कोई बात करने वाला नहीं है। जो रेट लेने के लिए भी जाते हैं वो रेट अपनी मर्जी से लगा देते हैं। इनके मुताबिक यही है कि हुकूमती चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। हुकूमत जो है वो सस्ते बाज़ारों में रेट लिस्ट तो दे देती है, लेकिन उनके मुताबिक कि मंडी में जो रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर आकर रेट कम कर दिए जाते हैं। हुकूमती कारिंदे जो हैं, तंजीमें जिनका काम है वो रेट्स कम करें, वो इस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रही है। आइए किसी और से बात करते हैं। क्या लेने आई? क्या लेने आए? बाजार में कपड़े शॉपिंग करने आए, फ्रूट लेने आए हैं। महंगाई है या नहीं? बहुत ज़्यादा। रोज़ाना बढ़ रही है या कोई है उसका? बहुत ज़्यादा, दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही? हुकूमत कुछ भी नहीं करती। कहते वज़ीर आज़म चेंज होगा 5 महीने का, 2 महीने के बाद चेंजिंग आएगी। चेंजिंग तो कुछ नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। नहीं, कुछ भी नहीं तब्दीली आई। हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं पाकिस्तान। सिर्फ दावे किए। हाँ जी, कुछ करके दिखाए तो फिर ही बात काम होता है। वैसे दावे करने से क्या हल होता है? कुछ भी नहीं हल होता है। कितने नंबर देंगे हुकूमती कारकर्दगी को 10 में? मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, हर चीज़ महंगी है। मैं कुछ भी नहीं दे सकती गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया आपके मुताबिक? हाँ जी, कुछ भी नहीं। मैंने वोट भी नहीं डाले। किसको वोट दिया? मैंने किसी को नहीं दिया। यहाँ पे तो आपने गलती की ना, किसी को तो देती ना। तो मैंने किसी को क्यों दूँ वोट? अब किसी को भी नहीं दिया तो ये तो हमारी गलती है। हम वोट नहीं देते फिर हम गिले करते हैं। तो मैं क्यों वोट दूँ? वो हमने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। ना चर्च है, ना गांव में, ना स्कूल है अच्छे, ना सीवरेज है, कुछ भी नहीं है।
किसी को तो मुंतखब करती ना आप। पहले हमने नवाज शरीफ को किया था, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। अब इमरान खान कुछ भी नहीं हुआ और हालात ख़राब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा आप यहाँ क्या करते हैं? ये रेडी चलाता हूँ। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 400-500 रुपया। उसमें गुजारा हो सकता है? बस अल्लाह ताला करने वाला है। महंगाई का क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत है। किस तरह गुजारा करते हैं फिर? अल्लाह शहनशाह कर रहा है गुजारा। हुकूमत से मुतमईन है? क्या मुतमईन है हुकूमत? किसी से भी कोई भी हुकूमत आए कि हमने तो मजदूरी करनी है तो क्या मिलेगा? इधर दिहाड़ी करनी है हमने। कभी पहले 1000 बनता था, अभी 500 बन जाता, गुजारा हो जाता। अल्लाह ताला का। आखिरी बार गोश्त कब खाया था आपने? ईद वो जो बकरा ईद पे मिला। वैसे तो आपकी पहुंच में नहीं है। नहीं मिलता गोश्त। तो हुकूमत से मुतमईन तो नहीं है ना फिर आप? कराची में रहता था उस टाइम खाता था, हर रोज गोश्त खाता था। कराची से 9 महीने हो गए, इधर आए हो 1 दिन गोश्त नहीं खाया, कुर्बानी पे खाया था। हुकूमती कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे 10 में से? बात अच्छे ही हैं, हमारे लिए तो सब भी अच्छे हैं। हमने तो मजदूरी करके ही खानी है। लेकिन हुकूमत कुछ भी तो नहीं कर रही ना, आप कुछ कहेंगे? क्या करेगी? लोगों के मकान गिरा रही, उधर मकान गिराए कराची में, हम इधर आ गए। अवाम के मुताबिक हुकूमती कारकर्दगी से वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मसनूई महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका है, उसकी साफ वजह ये जाहिर होती है कि हुकूमत की तरफ से महंगाई के लिए कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप मार्केट में सुबह जाते हैं तो रेट हो रहा है, शाम को जाएंगे तो रेट खुद ब खुद बढ़ चुका होता है, जिससे साफ जाहिर है हुकूमत महंगाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आवाम जो है वह हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आती और वो चाहते हैं कि हुकूमत इस वक्त महंगाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट निदा मंजूर को इजाज़त दीजिए। हमारे पेज ENN को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।